हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश गौड़ फिर से आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। कुछ सच्ची बातें, कुछ अच्छी बातों में। काफ़ी दिन से वीडियो नहीं डाली है, तो इस वजह से मैं थोड़ा इधर उधर बिजी हो गई थी। आज बना रही हूँ। मैंने बात की थी, जैसे भरोसे वाली बात करती हूँ कि गुरुदेव पे, प्रभु पे भरोसा करना चाहिए, तो हमारे सारे कार्य पूर्ण होते चले जाएंगे। कोई भी कितना भी कठिन कार्य है, सब पूर्ण हो जाएंगे। हमें पता भी नहीं चलेगा कि कब को गुरुदेव ने, प्रभु ने हमारे कार्य पूरे कर दिए, अगर हम उन पर विश्वास करेंगे तो। विश्वास एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपने सच्चे मन से विश्वास किया है, कितनी भी बड़ी परेशानी हो, कितना भी बड़ा कार्य हो आपका, वो पूर्ण हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है कि कहाँ से वो पूर्ण हो गया। कितनी भी बड़ी दिक्कत आ जाए, तो विश्वास अगर आप करेंगे तो आपके कार्य सब पूर्ण होते चले जाएंगे। थोड़ा सा मैं पूजा पाठ के बारे में बात करती हूँ, थोड़ा सा कुछ वैसी बात करती हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे आपके पास मेरा हर वीडियो पहुँचे। और देखिएगा, आराम से बैठ के देखेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। कोई ये चैनल वैसा नहीं है कि बनाना सिखाना है या ये करना है। तो कुकिंग का चैनल में तो ये इधर उधर देख के भी हम लोग देख लेते हैं तो समझ में आ जाता है। इसको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ज़रूर देखिएगा, कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कैसा लगा। तो आज हम बात करेंगे कि जैसे हम पूजा पाठ जब करते हैं, सुबह को साफ़ सफाई कर लेते हैं अपने मंदिर की और पूरा दीपक वगैरह साफ़ कर लेते हैं। फिर आती है शाम की बारी पूजा पाठ की। जब शाम को हम पूजा पाठ करते हैं तो सभी लोग ज़्यादातर ऐसा करते हैं कि या तो उसी प्लेट में दिया जला देते हैं जिसमें हमने सुबह जलाया है, और जो उसकी बत्ती वगैरह होती है जली हुई, उसको हम साइड में किसी बर्तन में रखते जाते हैं। माचिस की तिल्लियाँ भी रख देते हैं, अगरबत्ती धूप बत्ती भी उठा के उसी में रख देते हैं। तो वो कई घरों में मैंने देखा है कि वो काफ़ी दिनों तक रखा रहता है और फिर इसको कहते हैं हम कहीं सिरा देंगे इसको। तो ये गलत है। जो हम इकट्ठा करके रखते हैं कूड़ा कबाड़ा पूजा में, वो नहीं रखना चाहिए। जैसे पुष्प हम सुबह चढ़ाते हैं प्रभु पे, तो वो पुष्प हमको शाम को सारे के सारे पुष्प वहाँ से हटा देने चाहिए। तब हमको वहाँ साफ़ सफाई करके दूसरी प्लेट लेके, दूसरा दिया लेके ही हमें, या नहीं है दूसरा तो उसी को हम साफ़ कर लें। उसके बाद ही हमको शाम की पूजा करनी चाहिए साफ़ शुद्ध होके। और जो हमारे पास जो बत्ती वगैरह होती है, जिसे हम जली हुई को इकट्ठा करके रख देते हैं, तो जो जली हुई बत्ती होती है उसको कहते हैं मृतक। मृतक शरीर होता है, जैसे कोई ख़त्म हो गया। जैसे हमने बत्ती सुबह प्रज्वलित करी और वो फिर शाम को जली सुबह और उसके बाद वो ख़त्म हो गई, तो वो क्या हो गया, वो मृतक शरीर हो गया। तो हमें ये सब चीज़ें पूजा की इकट्ठी करके पूजा में किसी बर्तन में नहीं रखनी चाहिए। उसको क्या करना है, ये सबसे गलत होता है। जितनी भी सामग्री हमने सुबह चढ़ाई है, फूल हैं, बत्ती है, तुलसी है, जो भी है, उसको हम सबको हटा के उसको शाम को टाइम से हटा देना चाहिए, साफ़ सफाई करके तभी शाम की पूजा करनी चाहिए। और प्लेट भी दूसरी लेनी चाहिए और दिया, उसको पूजा में रखना गलत होता है। तो अगर करते आ रहे हैं फ्रेंड्स, अब ये होता है, सवाल करते हैं लोग कि कहाँ फेंकें उसको, ये तो हमें सिराना था, कहीं पानी में डालना था, कहीं नहीं। उसको कहीं मत करिए। आप एक कोई ऐसे कटोरा ले लीजिए, या कोई भी गत्ते आजकल बतेरे आते हैं, छोटे छोटे डब्बे आते हैं, उसमें डाल दीजिए और उसे जला दीजिए। या एक ही होता है तो उसको एक, अगर आप रोज़ाना दोनों टाइम सफाई करेंगे तो इकट्ठा होगा ही नहीं, जलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उसे किसी पेड़ की जड़ में डाल दीजिए। बाहर जैसे पेड़ पौधे हैं, गमले हैं, कुछ भी होता है, सब उसमें गल जाएगा। उसको लेके पूजा में नहीं रखना है। और मैंने बताया था पिछली बार आपको कि गायत्री मंत्र ही आपको पहले बोलना है। 5 गायत्री मंत्र बोलने में कोई ज़्यादा देर नहीं लगती है। उसके बाद ही आप कोई भी पूजा करें, जिस भगवान से भी जुड़े हैं आप, उसके बाद जब आप पूजा करेंगे तो आपकी पूजा सफल हो जाएगी। ये मैंने आपको बताया था।
तो इस पे आप ध्यान दीजिएगा। गायत्री मंत्र में वो शक्ति है कि कोई भी हमारे शरीर में प्रॉब्लम होती है, कोई भी हमारे ऊपर कष्ट आने वाला होता है, तो माँ गायत्री उसको पहले ही उसको हल्का कर देती है कर्मों के अनुसार। देखिए सब आता तो है ही जो हम कर्म करके आए हैं, पर उसको माँ गायत्री की पे अगर हम विश्वास करते हैं, माँ गायत्री को उन्हें वेदों की माता, अगर हम उनकी पूजा करते हैं, अगर हम उनके मंत्र का जाप करते हैं, तो धीरे 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 आपको पता नहीं चलेगा कि कब हमारे अंदर से जो हमारी बुद्धि में चीज़ नहीं आती है वो हट जाएगी और अच्छे अच्छे विचार, अच्छी अच्छी चीज़ें और ज्ञान की बढ़ोतरी होती चली जाएगी। इतना ज्ञान आपको मिलेगा हर चीज़ में, और किसी भी चीज़ में आप कभी भी असफल नहीं हो सकते। जहाँ भी आप कदम निकालेंगे वो कार्य आपका पूर्ण ही होना है। माँ गायत्री पे अगर आप विश्वास करते हैं तो वो एक कामधेनु होती है, जो मांगेंगे वही मिलेगा और वो पूर्ण करेगी। कैसे पूर्ण हो जाएगा देखते जाइएगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो ये हो गई हमारी थोड़ी सी पूजा पाठ की बातें। एक जब हमारी बहनें किचन में खाना बनाती हैं तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि 2-3 चीज़ों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए। किस चीज़ का? जैसे एक तो खाली बर्तन अपनी गैस पे वो कभी ना रखें। खाली मतलब यानी बिना जली हुई गैस पे कोई बर्तन रखना नहीं चाहिए। जैसे हमने क्या करा, कुकर में दाल बनी अभी तो कुकर उसी पे छोड़ दिया और गैस को क्या करा, गैस को बंद कर दिया। ये गलत होता है, ये परिवार के लिए भी बहुत गलत होता है। हमारे घर में क्या है ना, जैसे धन हानि की चीज़ें होती हैं, धन हानि होने लगती है धीरे धीरे, पता नहीं चलता है। तो हम क्या करें, जैसे हमने कुकर चढ़ाया है, कोई चीज़ बनाई है, कढ़ाई है या तवा है, जो भी है, जो भी चीज़ हम बना रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो जब भी हमें गैस बंद करनी है तो तुरंत ही उसको हटा के हम स्टैंड जो लगा रखे रहते हैं बराबर में, उसी पे उसको उठा के रख देना चाहिए। गैस पे नहीं छोड़ना चाहिए कुछ भी। एक रात में 2 रोटी कटोरदान में ज़रूर रखनी चाहिए बना के। जैसे कटोरदान को कभी खाली नहीं छोड़ते। 2 रोटी रहेगी, सुबह आपका मन है उसे कुत्ते को डालिए, चिड़िया, आपके यहाँ चिड़िया कौवे आते हैं, उनको कौवों को भी भोजन खिलाना बहुत अच्छा होता है। कौवे को और कुत्ते को भोजन जो खिलाते हैं वो बहुत अच्छा मानते हैं, और हमारी जितनी बाधाएं होती हैं जीवन में वो ख़त्म होती चली जाती हैं अगर इनको हम भोजन कराते हैं। तो अगर आपके यहाँ कौवे अगर मिल जाएं खाना खिलाने के लिए तो बहुत अच्छा होता है। तो रात की जो 2 रोटी रखी हैं उन पर घी मत लगा के रखिएगा, और उस पर सुबह थोड़ा सा हल्का सा तेल लगा दीजिए। वही रोटी हमको कौवों को खिलानी चाहिए तोड़ के, उस पर घी नहीं लगाते हैं। और गैस पे बर्तन नहीं रखना है, ये मैं आपको बताऊंगी। एक क्या करते हैं हमारी माताएं बहनें, जो क्या करती हैं, कोई भी चीज़ बनाएंगे उसको चख लेती हैं। तो चखना जो होता है ना, जैसे नमक देख लिया और या फिर चाय बना रही है तो उसमें मीठा ही चख लिया। देखिए किसी को अगर मीठा कम लगेगा, भाई 1 कप में 2 चम्मच चीनी बहुत रहती है, ये तो सभी को पता है। और कई लोग फीकी पीते हैं आजकल, शुगर के मरीज हो गए, तो कम लगेगी तो डाल लेंगे ना, तो वो है ही 1 कप में 2 चम्मच चीनी काफ़ी रहती है। तेज कोई कम मीठा पीता है तो भाई 1 चम्मच डाल दीजिए, चखने की ज़रूरत ही नहीं है। चखने से क्या होता है, हमारी हर चीज़ जो है वो झूठी हो जाती है। अगर हमने चख लिया, नमक है कम होगा तो जो खाना खाने बैठेंगे वो डाल ही लेंगे मांग के आपसे, और नहीं मांगेंगे उनको क्या पता हल्का ही खाना है। तेज डाल दिया तो उसको आप निकाल नहीं सकते किसी भी कीमत पे, तो इसलिए चखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो खाना ना चखा करें क्योंकि वो झूठा कहलाता है। फिर सबसे पहले खाने का भोग भगवान को लगता है, ये मैंने पहले भी आपको बताया था। इसलिए किचन में जो है जो भी हम चीज़ चखेंगे और जिसको हम खाना खिला रहे हैं, यानी समझ लीजिए वो हमने झूठा खाना खिलाया उसको, वो झूठ ही हो जाती है। और फिर जो बना रहा है उसी ने चख लिया तो ये झूठा खाना हो गया। फिर प्रभु का भोग कैसे लगाएंगे बताइए? अगर आपने दाल सब्जी चख ली या चाय चख ली, दूसरे को देंगे तो वो फिर कहाँ प्रसाद रह गया। मैंने कहा था एक किचन में हम हवन करते हैं डेली, हमको 27-28 साल हो गया, हमारे यहाँ डेली हवन होता है, उसके बाद ही हमारे यहाँ भोजन बनता है।
अब हवन कैसे होगा? हवन के लिए क्या करेंगे आप? जैसे बड़ा तामझाम हो जाता है, लकड़ियाँ इकट्ठी करो, सामग्री इकट्ठी करो, ये हवन कोई नहीं कर सकता डेली। तो मेरे गुरुदेव ने एक इतना सरल उपाय बता दिया है हवन का। आप ध्यान से सुनिएगा इस बात को। आपके घर में भी डेली हवन हो सकता है अगर बहनें नहा के खाना बनाएंगी तो कैसे होगा वो हवन? वैसे तो एक तांबे का पात्र आता है, पतला सा प्लेट जैसे होता है बिल्कुल, लेकिन वो मिलेगा आपको गायत्री वालों की दुकान पे ही, जिन्होंने गायत्री के सामान की, जो उन्होंने शांति कुंज के सामान की कहीं शॉप खोली होगी। आपको वो मार्केट में नहीं मिलेगा। नहीं है वो कोई बात नहीं है। आपके घर में जैसे कोई कटोरी पड़ी हो या कोई हलवा प्लेट हो, तो उसको आप क्या करेंगे, सबसे पहले नहा के आएंगे साफ़ सफाई करके, और सामग्री में डब्बे में आप जौ, तिल, मीठा, घी ये मिला के आप एक डब्बे में बंद करके रख लीजिए। सरल हवन मैं आपको बता रही हूँ जो मेरे गुरुदेव ने हमें बताया है। वो सामग्री आपके यहाँ हमेशा रखी रहेगी। उसमें अन्न भी आ गया और आपके तिल वगैरह भी आ गए, घी भी आ गया, मीठा भी आ गया। मीठे में आपका मन है चीनी मिला लीजिए या फिर शक्कर मिला लीजिए। वो रख लिया हमने डब्बे के अंदर। अब हम क्या करेंगे, गैस पे रखेंगे उसे, एक कटोरी को, कटोरी बना लीजिए, कोई भी कटोरी पड़ी होगी, और गैस को आप जला दीजिए। जब आप गैस जला देंगे तो कटोरी आपकी गर्म हो जाएगी, और थोड़ा थोड़ा सामग्री लेना है। ऐसे करके आपको ये फिंगर अलग रखनी है, थोड़ी सी सामग्री ऐसे करके उठाइएगा जैसे हम छोटे बच्चे को खाना खिलाते हैं। ऐसे हाथ को नहीं करना है, ऐसे आपको अपना हाथ रखना है, और 5 बार गायत्री मंत्र बोलिएगा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ऐसे करके आप वो सामग्री उस कटोरी में छोड़ दीजिएगा। 5 गायत्री मंत्र से 5 आहुति आप वहाँ दे देंगे। जल का लोटा साथ में रख लेंगे। और अगर आपको महामृत्युंजय मंत्र आता है तो 3 मंत्र बोलेंगे आप महामृत्युंजय के। उसके बाद वो मंत्र बोल के 3 आहुति आप सबके कल्याण के लिए महामृत्युंजय मंत्र से उसमें डाल देंगे। और जल जो आपने रखा है चम्मच में जल लेके घुमा दीजिए, और फिर उस पात्र को जिसमें आपने हवन किया वो जल जाएगा। ऊपर उसमें आग जलेगी जैसे आप सामग्री डालेंगे। गैस को बंद कर दीजिएगा, और उसके बाद उसे रख के प्लेट में, कटोरी को पूरे कमरे में आप अपना, पूरे घर में आप उसको घुमा दीजिएगा। एक तो सुबह ही सुबह का काम है ये, पूरे घर में खुशबू हो जाएगी और आपके घर में हो गया हवन डेली। और अब आप जो भी खाना बनाएंगे वो हो गया आपका प्रसाद, क्योंकि हम यज्ञ के बाद जो भी खाना बनाते हैं वो हमारा प्रसाद कहलाता है। ये तो आपको पता ही होगा, जब हम कहीं हवन वगैरह में जाते हैं तो वो हमारा प्रसाद बन जाता है यज्ञ के बाद जो खाना बनता है। तो आप जो भी बनाएंगे, जीरे में भी बना देंगे तो भी उसमें इतना टेस्ट आएगा। आप मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत टेस्ट आपके खाने में आएगा। कोई ज़रूरी है उसमें लहसुन प्याज ही डालें, आप डालती हैं तो डालते रहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। जो भी आप जैसा खाना खाते हैं वैसा बना लीजिए, मगर डेली आपके यहाँ यज्ञ हो जाएगा। इससे क्या होगा, जैसे आजकल कोरोना चल रहा है तो, और रोज़ाना हम लोग बाहर से आते हैं, कीटाणु कितने ले आते हैं, तो रोज़ाना हमारे घर के तो कम से कम कीटाणु खत्म हो जाएंगे। यज्ञ से तो जहाँ जहाँ तक उसकी खुशबू जाती है वहाँ उतने एरिए के कीटाणु खत्म हो जाते हैं। तो ये आपका हो गया घर में डेली हवन। तो एक तो हो गया हवन, और एक मैंने आपको बताया कि पूजा में वो सामग्री जो बत्तियाँ और ये सब इकट्ठा करके रखते हैं वो आज से मत रखिएगा। जिस समय से आप मेरा चैनल देखें ये बात आप बिल्कुल ख़त्म कर दीजिएगा। वो सब आप बाहर फेंकेंगी रोज़ाना के रोज़ाना, दोनों टाइम, सुबह भी शाम भी साफ़ करके आप पूजा करिएगा। फिर देखिए कितना अच्छा, खुद को भी आपको अच्छा लगेगा। यज्ञ करके खाना बनाएंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। और इतना सा त्याग अगर कर लेंगी बहनें तो आप ही के लिए फ़ायदा है। आपके बच्चों के अंदर भी संस्कार आएंगे, और फिर आगे आपके बच्चे भी देखिए, दूसरों को भी सिखा सकते हैं। क्योंकि जो भी कोई काम होता है, मैं कहती हूँ दूसरे करें तो पहले वो मुझको करना पड़ता है, तभी दूसरे से कह सकते हैं, तभी दूसरा करेगा। और अगर मेरी बात आपको अच्छी ना लगे तो लाइक मत करिएगा, अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा, अपने जानने वालों में भेज दीजिएगा।
और आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर कुछ ऐसी ही बातें मैं आपको लाऊंगी। नमस्कार और अपना ध्यान रखें।